अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 ये न्यू सिलेबस है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। आज हम इस बुक के यूनिट 2 फायजास बिस्किट्स की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। ओल्ड बुक में ये यूनिट 1 है, लेकिन न्यू बुक में ये यूनिट 2 है और इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी की गई हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। आइए पहले देखते हैं कि प्री रीडिंग में क्या लिखा है। बिफोर योर टीचर रीड्स द स्टोरी टू यू, लुक एट द पिक्चर्स ऑन दिस पेज एंड से व्हाट यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। यानी इससे पहले कि आपकी क्लास टीचर कहानी आपको पढ़कर सुनाए, इस पेज पर दी गई तस्वीरों को देखिए और बताइए कि आपके ख्याल में आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, ये एक ग्राफिक स्टोरी है, यानी पिक्चर्स के ज़रिए कहानी बनाई गई है। एक छोटी लड़की अपनी सालगिरह पर अपने वालिदैन से कहेगी कि रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर खड़ी लड़की को कहें कि वो अंदर आकर उनके साथ खाना खाए। फायजा इज़ पुअर, फायजा गरीब है। शी इज़ हंग्री, वो भूखी है। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका खाने का डिब्बा खाली है। टिफ़िन कैरियर का मतलब होता है खाने का डिब्बा, लंच बॉक्स। लुक, देयर्स द रेस्टोरेंट, अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। देखो, वो रहा रेस्टोरेंट, एक कार रुक रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं। A little girl looks at फायजा, एक छोटी सी लड़की फायजा को देखती है। They all go into the restaurant, वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ओह आइसक्रीम, ओह वो आइसक्रीम है। फायजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट, फायजा रेस्टोरेंट की खिड़की से अंदर झांक रही है। द पीपल आर हैविंग फन, लोग मज़े कर रहे हैं। दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स, वो आइसक्रीम और बिस्किट खा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, द लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक, नन्ही लड़की केक काट रही है। व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग, दूसरे क्या गा रहे हैं। फायजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार, फायजा कार के पास एक दीवार पर बैठी है। द पार्टी इज ओवर, पार्टी ख़त्म हो चुकी है। एवरी वन इज कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, हर कोई पार्टी बैग उठाए हुए है और पार्टी हैट पहने हुए है। द लिटिल गर्ल गोज टू फायजा, नन्ही लड़की फायजा के पास जाती है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स, वो उसे एक बैग और एक डिब्बा देती है। फायजा ओपन्स द बैग, फायजा बैग खोलती है। शी ईट्स सम केक, वो थोड़ा सा केक खाती है। शी डज नॉट ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स नहीं खोलती। वट इज इन इट, उसमें क्या है। शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, वो बॉक्स अपनी टोकरी में रख लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, वो टोकरी अपने सर पर रखती है। शी गोज डाउन द रोड, वो सड़क पर चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। फायजा इज आउटसाइड अ स्कूल, फायजा एक स्कूल के बाहर है। वट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। हु इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, कौन इससे कुछ खरीद रहा है। 10 years later, 10 साल बाद। आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। फायजा एक गरीब लड़की थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। छोटी लड़की जो उसे बिस्किट्स देती है, वो उन्हीं बिस्किट्स को स्कूल्स के बाहर बेचती है और यूं 10 साल तक वो खूब मेहनत करती है और एक दिन वो अपना बिजनेस, अपना स्टोर बनाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डज फायजा सेल हर बिस्किट्स, फायजा अपने बिस्किट क्यों बेचती है। शी सेल्स बिस्किट्स बिकॉज इट इज़ हर बिजनेस, वो बिस्किट इसलिए बेचती है क्योंकि ये इसका कारोबार है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के रिटन आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।